उसने कहा महाराज मेरी कमर 3 जगह से टेढ़ी है, इसलिए मुझे लोग त्रिवक्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिवक्रा। और मैं कुबड़ी हूं ने, इसलिए लोग मुझे सीधा कुबजाई कह देते हैं। अब महाराज उस कुबजा ने क्या किया? महाराज भगवान के सखाओं को चंदन लगाया, बलराम जी को चंदन लगाया और कन्हैया के भी चंदन लगाया। और जैसे ही कन्हैया चलने लगे, भगवान के सखाओं ने कहा, रे लाला बिचारी इतनी मेहनत करके चंदन घिस के लाई थी और मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। हाँ, अरे कन्हैया बिचारी इतना मेहनत करके चंदन घिस के लाई तो कुछ देना चाहिए ना। कन्हैया ने क्या कहा दे? अरे कुछ न कुछ तो देना चाहिए। और महाराज भगवान कृष्ण इस कुब्जा के पास गए और भगवान ने क्या किया? अपना बायां पैर कुब्जा के दाएं पैर पर रख दिया और अपना दायां हाथ कुब्जा की ठोड़ी में लगाया और बातों ही बातों में कन्हैया ने एक झटका दिया। और जैसे ही झटका दिया महाराज, 3 जगह से जो टेढ़ी कुब्जा थी महाराज वो तो सीधी और सर्वांग सुंदरी 16 वर्ष की कन्या बन गई। और जैसे ही महाराज पूतना ये कुब्जा सुंदर बनी और जैसे ही कुब्जा सुंदर बनी महाराज वो तो नाचने लग गई। हाँ, अब ये नाचने लगी। किसी ने कहा महाराज वहां कोई बैंड थोड़ी बज रहा था जो नाचने लग गई, ये क्यों नाची? तो मेरे गुरुदेव विनोद में मजाक में कहते कि ये क्यों नाची, इसका कारण दूसरा था। क्या कारण था? गुरुदेव कहा करते कि भाई देखो अपन आजकल मोटरसाइकिल रखते हैं ना, लगभग सबके पास नियम है 2000 किलोमीटर निकलने के बाद उसका सर्विस करवानी पड़ती कि नहीं पड़ती? करवाते ना, मिस्त्री के पास ले जाते। मिस्त्री अच्छी बढ़िया सर्विस करने के बाद वो मिस्त्री क्या करता है? खुद 2 किलोमीटर चला के देख कर आता है। क्यों? भाई कोई प्रॉब्लम हो तो निकाल दो। हाँ, कुब्जा ने भी यही सोचा था। कुब्जा ने देखा रे कि मेरा मिस्त्री मेरे सामने खड़ा है जिसने मुझे सुंदर बनाया, अभी नाच के सब हाथ पैर हिला कर देख लूं, कह दो महाराज ये बोल्ट थोड़ा टाइट, इसको ढीला करो। हाँ, या ये कह दूंगी ये थोड़ा ढील लूज है, इसको टाइट करो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, हो सकता है। वैसे तो पूतना तो भाव में भर के नाची थी, ये तो गुरुजी का भाव था जो बताया था विनोद में। अब तो महाराज भगवान श्री कृष्ण थोड़े आगे बढ़े और यहां जहां धनुष यज्ञ का धनुष रखा था भगवान वहां पहुंचे। और भगवान कृष्ण जैसे ही पहुंचे देखा महाराज हजारों सैनिक उस धनुष यज्ञ की रक्षा के लिए खड़े हैं। भगवान ने कहा मामा जी ये धनुष के दर्शन कर ले। अच्छा दूर से कर लो। भगवान ने कहा मामा जी दूर से सही नहीं दिखते, आप कहो तो पास थोड़ा। अच्छा हाथ मत लगाना। हाँ, नहीं लगाएंगे। भगवान ने जाकर कहा मामा जी दिख तो बड़ा अच्छा रहा, शिव जी का पवित्र धनुष है, आप कहो तो केवल एक बार छूकर प्रणाम कर लें। नहीं, एक ने कहा करने दो ना, कोई क्या फर्क पड़ता है। और महाराज भगवान ने उस धनुष के हाथ लगाया। कहा मामा जी आप कहो तो एक बार थोड़ा उठाकर देख ले। एक भगवान ने कहा मामा जी आप कहो तो उठाकर देख ले। एक ने कहा नहीं बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। दूसरे ने कहा उठाकर देखने देनी, ये इनसे उठेगा थोड़ी है, कई वीर चाहिए तब जाकर ये धनुष उठता है, इन बालकों से क्या उठेगा। अच्छा उठा ले। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया महाराज, लिखा है कि करेण वामेन सलिलमद्भुतम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम। भगवान कृष्ण ने बाएं हाथ से उस धनुष को ऐसे उठा लिया जैसे कोई हाथी का बच्चा गन्ने के डंडे को उठा ले। और भगवान ने दाएं हाथ से उसकी प्रतिज्ञा पकड़ी और जोर से ऊपर खींची और जैसे ही धनुष को नीचे किया महाराज धड़ाम से धनुष टूटकर दो हो गया। इतना बड़ा भयंकर शब्द हुआ। कंस ने कहा ये आवाज किसकी हुई? किसी ने कहा महाराज धनुष टूट गया।
अब तो महाराज कंस डर गया, क्योंकि भगवान शंकर की बात याद आ गई। कहा था ना कि जो इस धनुष को तोड़ सकता है वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता, और नारायण के सिवाय इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता। अब कंस डरने लगा। मंत्रियों ने समझाया, महाराज चिंता काहे को करती हो, हम हैं ना भी तो। और महाराज भगवान श्री कृष्ण वापिस विश्राम घाट पर आकर रात्रि भर विश्राम किया। इधर कंस के पास एक हाथी था जिसका नाम था कुबलिया पीड़। क्या नाम था? इस कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को पूरी रात मदिरा पान करवाते रहे। इसमें 100 हाथी का बल था। और जिधर से सुबह भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आ रहे थे, इस हाथी को छोड़ दिया। माहवत ने वल्लभ लगा दिया और ये हाथी चिंगाड़ मारता हुआ भगवान श्री कृष्ण बलराम पर झपट्टा मारकर दौड़ा। और जैसे ही दौड़ा महाराज, भगवान ये सूंड उठाकर भगवान की तरफ दौड़ रहा था। भगवान नन्हे से कन्हैया ने क्या किया, इस हाथी के पैरों में घुस गए। हाथी ढूंढता किधर गया, अरे किधर गया। और भगवान ने मौका देखा, हाथी की सूंड पकड़ी और सूंड पकड़कर 4 बार यूं घुमाकर धड़ाम से जो पटका। महाराज जो हाथी को पटका, हाथी का उद्धार हो गया। हाथी के दोनों दांत निकाल लिए और भगवान श्री कृष्ण बलराम अब चले हैं महाराज इस कंस की रंगशाला की तरफ। और भगवान कैसे लग रहे हैं तो बताया है कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तेरे देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी दिल तैसी। महाराज भगवान कृष्ण बलराम रंगशाला की तरफ जा रही हैं। लाखों नर नारी कैसे आए हैं तो लिखा है, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग लूटन लागे। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिल तैसी। मल्लानाम असनिर्निराम न
नरवर स्मरो मूर्तिमान मल्लानाम असनिर्णनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो सताम क्षितिभुजा शास्ता सपित्र शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां प्रश्नीनां परदेवतेति विदितुं रंगं सागदाग्रज रंगं सागदाग्रज जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। महाराज भगवान जब दोनों दांत हाथी के उखाड़ कर एक एक भाई ने ले लिए, कंधे पर रखकर जब चलने लगे, महाराज लाखों नर नारी भगवान को देख रही हैं और भगवान उनको कैसे दिख रही हैं, तो कहते हैं कि जिनकी भावना जैसी थी भगवान उनको वैसे ही नजर आ रहे हैं। जो मल्ल बैठे थे उनको भगवान महामल्ल नजर आ रहे थे, जो स्त्रियां बैठी थी उन्हें भगवान कामदेव नजर आ रहे थे, मनुष्यों को भगवान जो राजा बैठे थे उनको भगवान महाराजा नजर आ रहे थे, और जो गोप लोग बैठे थे उनको अपना सगा संबंधी मित्र कन्हैया नजर आ रहे थे। देवकी वसुदेव को क्या नजर आ रहे थे, तो कहा है कि देवकी वसुदेव को अपना पुत्र नजर आ रहा था। कंस को तो साक्षात काल नजर आ रहा था। महाराज कहा है जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी दिन तैसी। भगवान कंस की रंगशाला में पहुंचे, देखा कि महाराज कंस 50 फीट ऊपर सिंहासन लगाकर बैठा है। जैसे ही भगवान पहुंचे हैं और महाराज भगवान कंस की रंगशाला में पहुंचे। अरे महाराज हमारा हाथ मत जोड़ो, था का हाथ जोड़ो मंडल लागे। हाँ कंस महाराज हाथ जोड़िया। हाँ इनका हाथ जोड़ना भी स्वाभाविक है। ये देख रहे कि थोड़ी देर और जिंदो राख दे तो ठीक है, पर मैं ज्यादा देर थी जिंदा न रहे वो कहा ब्याह करवानो मनिया को। महाराज भगवान कृष्ण बलराम पहुंचे हैं और महाराज भगवान कृष्ण बलराम के पहुंचते ही यहाँ कंस की रंगशाला में बड़े बड़े मल्ल थे, चाणूर और मुष्टिक। भगवान को ललकारा, चाणूर से महाराज भगवान कृष्ण भिड़ गए और मुष्टिक से बलराम जी भिड़ गए, और महाराज दोनों में बड़ा भयंकर मल्लयुद्ध होने लगा। वो उसकी छाती में गुस्सा मारे तो कभी वो उसकी छाती में, महाराज कभी वो उसका पैर पकड़ के नीचे पटक दे तो वो उसको पैर पटक के ऊपर छाती पे चढ़ जाए। और एक क्षण ऐसा आया, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, चाणूर के पैर पकड़े और पैर पकड़कर खींचा और महाराज जोर से जमीन पे पटका। पटका सोई राम नाम सत्य हो गया। इधर से महाराज मुष्टिक को बलराम जी ने देखा और मुष्टिक को देखते ही बलराम जी ने एक मुट्ठी बांधी और मुष्टिका बांधकर मुष्टिक के माथे पर जोरदार प्रहार किया। मुष्टिक का भी उद्धार हो गया। सल तोसल न्योकृत इत्यादि कई राक्षसों का उद्धार किया। अब तो कंस डरने लगा, अब हमारा क्या होगा। और कई पहलवान तो महाराज आए भगवान कृष्ण बलराम के सामने और आकर हाथ जोड़कर कहते, प्रभु नौकरी इसकी करते लेकिन भगत आपके हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आपको भी वहीं भेजेंगे। और महाराज भगवान कंस कृष्ण ने देखा कि कंस का 50 फीट ऊपर सिंहासन है और भगवान ने मौका देखा और छलांग लगाकर कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। और कंस उठकर दौड़ने लगा और भगवान ने उनके केश पकड़ लिए, केश पकड़ लिए और केश पकड़कर कंस ने कहा, अरे छोड़, अरे छोड़, अरे केश पकड़ दिए। महाराज कंस ने कहा कि छोड़, अरे छोड़, छोड़। भगवान ने कहा क्यों? कंस कहता है केश छोड़, मुझे कष्ट होता है, पीड़ा होती है।
भगवान ने कहा मामा जी याद करो, आज के 25 साल पहले मेरी माँ भी यही कह रही थी कि भैया केश छोड़ दो, केश पकड़ने से पीड़ा होती है, लेकिन तुम्हें पता नहीं था ना। कंस ने कहा छोड़, एक बार छोड़ तो देख, छोड़कर बता, मैं तुझे बताता हूं कि केश पकड़ना क्या होता है। भगवान ने कहा मामा जी अब फालतू की बात छोड़ो, अब तो केवल मेरे दर्शन करो। और भगवान श्री कृष्ण ने मौका देखा, कंस के पैर पकड़े और जमीन पर पटक दिया। जैसे ही जमीन पर पटका, छाती पर चढ़ गए, छाती पर चढ़ गए और छाती पर चढ़कर महाराज एक मुष्टिका बांधी और छाती पर चढ़ के एक मुष्टिका का प्रहार किया। कंस का प्राणांत हो गया। लेकिन वहां सभी आप जैसे ही लोग बैठे थे, सब आपके जैसे ही बैठे थे महाराज। किसी ने ताली वाली नहीं बजाई। क्यों? उन्होंने सोचा कहीं कंस मरा ना हो और आंख खोल कर देख ले किस किसने ताली बजाई तो हमारा नंबर आ जाए। अब तो महाराज एक किसी सखा ने भगवान कृष्ण के पैर पकड़े, वो कंस के पैर पकड़े और कंस के पैर पकड़ के चारों तरफ घुमा दिया। अब तो सबको पता चल गया कि कंस मर गया। फिर तो सबने ताली बजाई, जयकार लगाई, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब तो महाराज कंस का उद्धार हो गया। हाँ हाँ हो गया। अब तो महाराज कृष्ण बलराम आए हैं और सबसे पहले अपने नाना महाराज उग्रसेन को जेल से निकलवाया, राज गद्दी पर बिठाया और राज आज्ञा लेकर अपने पिता और मां को जेल से निकला। अब कृष्ण बलराम को ही महाराज अब ग्वाले थोड़े रहे हैं, बाबा नंद को समझा बुझाकर वापस वृंदावन भेजा है। अब तो भगवान श्री कृष्ण कोई ग्वाल नहीं रहे, अब तो राजकुमार बन गए महाराज। इनका मुंडन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और भगवान श्री कृष्ण पढ़ने के लिए गए। कहां गए पढ़ने भगवान? उज्जैन। उज्जैन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण पढ़ने गए। अरे इनको क्या पढ़ना था महाराज, ये तो पढ़े पढ़ाए थे। हाँ लेकिन फिर भी गए। और भगवान ने कितने दिन पढ़ाई की? तो लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने वहां 64 दिन पढ़ाई की। कितने दिन? 64 दिन। और 64 दिन में 64 ही विद्याओं को पा लिया। अहोरात्रे चतुष्ष्ट्याम संयतोतावती कला। भगवान ने 64 दिन में 64 विद्याओं को पा लिया। और कौन कौन सी विद्याएं सीखी तो बताया है कि सहर्ष्यम धनुर्वेदम धर्मान्याय पदास्तथा तथा चान्वीक्षिकीं विद्यां राजनीतिं च षड्विधाम्। भगवान श्री कृष्ण ने वहां जाकर सबसे पहले रहस्य सीखा, फिर धनुर्वेद धनुष चलाना सीखा, फिर न्याय, फिर धर्म, फिर न्याय सीखा और फिर 6 प्रकार की राजनीति सीखी। महाराज गुरुदेव के यहां पढ़कर जब आने लगे तो गुरु माता रोने लगी। भगवान ने पूछा मां क्या बात है? गुरु मां ने कहा बेटा इतने दिन तू यहां था तो मन लग रहा था, लेकिन तेरे जाने के बाद मन के कहां लगेगा, क्योंकि मैं मेरे बेटे को भूल रही थी तुझे देखकर, लेकिन तेरे जाने के बाद तो मेरा बेटा वापस याद आएगा नहीं। भगवान ने कहा कहां है? तो कहा कि एक बार समुद्र में गया था स्नान करने से वहीं मर गया। और भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में धनुष उठा लिया और समुद्र के यहां चले गए। समुद्र से कहा कि मुझे मेरा गुरुपुत्र दीजिए। समुद्र ने कहा महाराज मेरे पास तो नहीं, लेकिन मेरे में एक पांचजन्य नाम का शंख है, वो शंकासुर है, हो सकता है इसके पास हो। और महाराज उस पांचजन्य नाम के असुर को मारा और भगवान ने उससे शंख छीन कर ले आए। उसके पास भी तो गुरुपुत्र नहीं था। और अब की बार महाराज भगवान सीधे कहां चले गए? यमलोक में। और यमराज के वहां जाकर शंख बजाया। यमराज बाहर निकला और कहा कि हमें हमारा गुरुपुत्र चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण अब मरे हुए गुरुपुत्र को जीवित करके लाकर गुरु दक्षिणा में दिया। क्या दिया गुरु दक्षिणा में?
हाँ हाँ चालनो है नशनो यार नंगे पड़गी यार नंगे पड़गी महाराज जी स्पीड चल रहा ब्याह आप बेगो ही हो पर कतरा ही हसो ब्याह तो मैं चाहूं जदी हो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं अब घना दांत निकला मामा जी के मुंडा का तो दांत निकल नहीं रहा। हाँ प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने अपने मरे हुए गुरुपुत्र को जीवित करके गुरु दक्षिणा में दिया और मथुरा पधारे हैं। जब से मथुरा आए हैं तब से किसी से बात नहीं करते, रोते रहते हैं। एक दिन मैया देव की हाथ में भोजन की थाली सजाई, भगवान श्री कृष्ण को भोजन करवाने के लिए जैसे ही चली, महल में जाकर देखा तो भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं। वसुदेव जी से कहा रे आप ही समझाओ ना इसे। वसुदेव जी ने कहा कि मैंने भी तो गोद में नहीं खिलाया इसे, तो कैसे पूछो कि तू क्यों रोता है। और भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम था उद्धव जी। क्या नाम था? उद्धव जी। और वसुदेव जी ने उद्धव जी को भेजा कि तुम ही जाकर पूछो कि इसे क्या चाहिए। आप पधारो, जल्दी से बड़ी होकर आ जाओ, बस शादी करवाएंगे 15 मिनट बाद में। बोले बाल कृष्ण लाल की। सज्जनों सत्य कहूं तो आज मन नहीं था महाराज की कथा बिल्कुल भी कहने का। मैंने सोचा गांव के लोग हैं, समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अब इनको सुननी उसका मैं क्या करूं। ठीक है, जो जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, लेकिन तो भी महाराज से जरूरी है भागवत में, और ठाकुर जी ने जितना चाहा उतना हुआ। और महाराज उद्धव जी भगवान के पास गए कि वृषणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तम। दूसरा बना लो। महाराज उद्धव जी भगवान के पास गए, कहा कन्हैया काहे को रोते हो। भगवान ने कहा उद्धव जी कहते हैं कन्हैया क्या बात है, आप जब से मथुरा में आए हैं रोते रहते हैं, क्या हम किसी मथुरा वासी से आपकी कोई भूल हो गई है। भगवान कहते हैं उद्धव कि उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, कि उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव अरुकंजन की छाई। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव जी से भगवान कहते उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं, मैं इन ब्रज गोपियों को भूल नहीं पा रहा हूं भैया। मुझे उनकी याद आती तो क्यों, क्योंकि वो गोपियां मुझे याद करती है, वो शायद मुझे याद करती है, वो ग्वाल बाल मुझे याद करते हैं, मैया यशोदा बाबा नंद मुझे याद करते हैं, इसलिए मुझे उनकी याद आती है। भगवान कहते भैया तुम जाओ वहां और वहां जाकर उन्हें समझाओ, वो मुझे याद नहीं करेंगे तो मुझे उनकी याद नहीं आएगी। उद्धव जी ने कहा अच्छा, पर ब्रह्म परमात्मा को याद आती है उन ग्वालों की, और समझाने जाऊं तो भी मैं
बृहस्पति जी का शिष्य जब जहद अजहद रूपों का निरूपण करूंगा वेदांत की भाषा में, तो क्या समझेंगे वो गंवार लोग मेरी बात को। भगवान ने कहा भैया जाओ तो सही। और उद्धव जी आने के लिए तैयार हुए। उद्धव जी को भगवान ने अपनी काली कमरी दे दी, मोर पंख दे दिया। कहा कि जो ब्रजवासी जिससे मेरा संबंध नहीं उससे बात नहीं करते, इसलिए भगवान ने काली कमली मोर पंख पीतांबर देके भेजा है। इधर उद्धव जी वृंदावन आए और वृंदावन में आकर देखा तो महाराज समस्त ब्रज गोपियों की, राधा रानी की, मैया यशोदा की तो मनस्थिति ही अलग है। महाराज ये तो प्रेम की पराकाष्ठा पर, जो शिखर पर पहुंचे हुए हैं। वैसे मन बहुत था कि उद्धव गोपी संवाद कुछ कहें, लेकिन अब समय अपनी गति से भग रहा है ना, तो कभी और मौका मिलेगा। हारी बात आपको कह जाऊं तो पांचों हम ज्यादा रखे क्यों। हाँ महाराज थे तो खेत जाओ तो भी कहीं फर्क पड़ जाए। 4 साल में बुलाया, 4 साल में पाचा बुलाऊं तो फरा भूल जाऊं। नहीं अब 4 साल में अच्छी बात थोड़ी है तो। हाँ अब तो समय समय पे बुलाना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और महाराज देखो ब्याह भी करना और होली भी खेलनी है, तो आज थोड़ा जल्दी करेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ बस 5 मिनट में सीधे ब्याह पर चल रहे हैं अपन। और महाराज ब्रज की गोपियां, राधा रानी उद्धव जी से कहते रहे, उद्धव क्या हम कृष्ण से मिलने के लिए रोती हैं? अगर कृष्ण से मिलना ही होता तो क्या मथुरा वृंदावन से दूर है? 3 कोस, 3.25 कोस 10 किलोमीटर है। दिन में 3 बार मिलकर आ जाती। लेकिन ध्यान दे के सुनिएगा मेरे सज्जनों, जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए ने, जो गोपी मथुरा दूध दही बेचने जाती वो भी जाना बंद कर दिया। अगर हमारे जाने से हमारे प्रेमी के सुख में बाधा बनती है, हमारे प्रेमी के जीवन में कोई बाधा आती है हमारे को देखकर, तो हम वो बाधा भी नहीं चाहती है। इसलिए ब्रज गोपियों ने मथुरा जाना ही बंद कर दिया। महाराज राधा तत्व तो राधा तत्व। आप कहोगे महाराज जी राधा रानी कौन है? भगवान नारायण, नारायण की पत्नी लक्ष्मी, और वही नारायण जब राम बने तो लक्ष्मी सीता बनी, और वही नारायण जब कृष्ण बने तो उनकी पत्नी लक्ष्मी रुक्मणी बनी। तो ये राधा कौन है? अभी सुनेंगे, लक्ष्मी जी ही रुक्मणी बन के आई, तो ये राधा जी कौन है? तो लिखा है भगवान शंकर कहते, ये प्रश्न माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को भी पूछा कि ये कौन है राधा? तो कहा है कि तस्मात् ज्योतिरभेद्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ज्योति 2 रूपों में प्रकट हो गई, एक का नाम राधा है और एक का नाम कृष्ण है। आपने कभी दीपक जलता हुआ देखा होगा? दीपक जल रहा हो, आप एक काम करना, दीपक जब जल रहा हो तो एक ब्लेड लेना, बिल्कुल पतली ब्लेड लेके उसके बीच में, उसकी लो के बीच में करना। वो क्या होगा? वो लो 2 बराबर में 2 भागों में हो जाएगी ना, एक इधर और एक इधर। इसी प्रकार ज्योति तो एक ही है, एक राधा है तो दूसरा कृष्ण है। कहा है ना जी, राधा के बिना श्याम आधा, कहते राधे श्याम जन्म जन्म के पाप मिटा दे एक राधा का नाम। बोलिए राधा रानी की जय हो। महाराज मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं कि अभी अपनी सीढ़ी वो नहीं आई कि राधा तत्व पर आप हम सभी चर्चा कर सकें। हम तो केवल राधा रानी को प्रणाम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की।
तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। और अंत में एक ही प्रार्थना राधा रानी से की, हे राधे रानी, मैं तो एक साधारण जीव हूं, मुझसे गलती होती रहती है, लेकिन हे राधा रानी, हे कृपा सिंधु, आप कभी मुझे अपनी नजरों से मत गिराना। और क्या नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, ये लाइन सभी गाएंगे। सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कर धूल
में मांगना है राजा रानी से तो क्या मांगना है? अरे दुनिया की क्या वस्तुएं मांगे, एक ही बात मांगो क्या? राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, दम दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर संभल जाए राधे तेरे चरणों की। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। इधर महाराज उद्धव जी ब्रज गोपियों को समझाकर आए हैं तो कहते हैं कि ऊधो सूधो वे चलो सुन गोपिन के बोल, ऊधो सूधो वे चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। महाराज उद्धव जी के ज्ञान की डुमडुमी बजती रह गई और गोपियों का प्रेम ने तो ढोल बजा दिया। हाँ, और महाराज इधर उद्धव जी कन्हैया के पास आए, कन्हैया से काले लाला तेरा जैसा निष्ठुर नहीं देखा। कन्हैया ने कहा भैया तू ज्ञानी तो था, तेरी आंखों पर प्रेम का चश्मा और लगाना था जो लग गया। अब तो इधर महाराज कंस की 2 पत्नियां थी। हाँ हाँ, अब जिनको भी जो करना जल्दी कर लीजिए। अब आप सीधा ब्याह में चल रहे आप। हाँ पचे देखो भाई थे बात बीच में जाओ, अगला आदमी की व्यवस्था बिगड़ जाओ ना। फिर बारात में कतरा आदमी आना है, कतरा ना आना, फिर था का हिसाब में बराती बता दूं, बच्चे गड़बड़ हो जाओ। एक काम करो 5 मिनट जिनको बातें भी करनी है फिर बातें भी फ्री कर लियो। हाँ हाँ, नहीं ब्याह में आपनों के बस न चला, ब्याह में तो ये छाई चाहिए हो। हाँ हाँ, देखो जी अब आप हम सभी आज भगवान श्री कृष्ण का विवाह करवाने जा रहे हैं। एक सूचना में दे दूं, मुझे लगता है शायद मैंने कल आपको ज्यादा लेट कर दिया दिखता। कल जितने लोग आज नहीं आए हैं या उतने ही है, कम मैंने कहा खई बात हुई, रूस गई मारू। अच्छा 56 भोग हो जू आ गया, आज तो ब्याह हो। हाँ महाराज ब्याह तो महाराज फिर खाल, हाँ आ गलती होगी दी की खाल खेना क्यों भी कन्यादान ले रहा हूँ जो चक्कर पड़ी गई को। नहीं नहीं, हमारे नया गांव वाले इस चीज से डरते नहीं है। कुछ और कारण रहा होगा कि महाराज मोड़ा घना करे जूं बच्चे द्वारी करवा मत। हाँ लेट हो जाओ, आज नहीं करूंगा, आज समय पे छोड़ेंगे। मैं आपको एक निवेदन कर रहा था, कल अपनी यहां भागवत जी का विश्राम दिवस है। 27 से लेकर 2 फरवरी तक चलने वाली जो ज्ञान सत्र है उसका कल विश्राम दिवस है, कल विश्राम होगा। भागवत जी कभी पूरी नहीं होती है, भागवत जी का केवल विश्राम होता है। यहां से विश्राम हुआ, कहीं दूसरी जगह फिर प्रारंभ। तो मैं निवेदन कर रहा था, कहां के ब्याह में तो धाका धीक हो जाए तो फिर खेन इसको बाहर खेदू। कल की कथा को अगर कोई सुन ले, जिन्होंने 7 दिन की कथा नहीं सुनी, इन 6 दिनों की कथा नहीं सुनी और कल की कथा सुन ले, तो उसको पूर्ण कथा, पूरी कथा सुनने का फल मिलता है।
अब आप ये कहोगे महाराज पंचलोक ही दिला दी, फिर महाराज 6 दिन को खर्चो कहाँ करिए, खाल की कथा में काम चला देता है। हाँ, एक दिन की कथा करने से पूरी भागवत का फल मिलता, तो एक दिन की कह के काम निकाल देते, क्यों खाम का 6 दिन का इतना खर्चा किया। देखो जी, कल संक्षिप्त में भागवत